पाली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा की गई हड़ताल भले ही समाप्त हो गई है, परंतु कुछ कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं जयपुर में हुए समझौते से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि अब इनका जिला अध्यक्ष सुषमा शर्मा एवं संरक्षक छोटेलाल बुनकर से कोई लेना देना नहीं है और अब ये नई यूनियन बनाकर अपना आंदोलन जारी रखेंगी। आज हमें 20वां दिन हो गया हड़ताल का। जो हमारी यूनियन ने निर्णय लेकर हड़ताल समाप्त किया, मुझसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो मांगे थी इसमें एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। ये लेटर हमें 2022 में भी मिला था और हम इसी लेटर के अकॉर्डिंग हम संतुष्ट नहीं है। नहीं हमारी मांगों का कोई न्यूज़ में आया, नहीं कहीं हुआ, नहीं हमें कोई निर्णय संतोषजनक निर्णय मिला, तो हम इस मांगों से असंतुष्ट है और हम इस निर्णय से असंतुष्ट है और हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। और हमारा तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि हमें नियमित किया जाए, नियमित नहीं तो हमारा एक ऐसा मानदेय हो जिससे हमें लगे कि हमारा भी सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। हमारा मानदेय हमने 20 से 25 हज़ार रखा था, लेकिन सरकार ने अभी 1 रुपया भी हमारा नहीं बढ़ाया और इस निर्णय से बिल्कुल एक आश्वासन देके छोड़ दिया 3 महीने। और पहली बात तो हमारी जो यूनियन गई है उन्होंने हमारे से सहमति भी नहीं ली कि हम लोग इस पे साइन कर रहे हैं और हमारे से सहमति ली नहीं, हमारे बिना सहमति के ये निर्णय लिया गया है। लेकिन हम इस निर्णय से असंतुष्ट है और हम इस यूनियन का बहिष्कार भी करते हैं आज के बाद और हम हमारा संगठन जारी रखेंगे और हम अपनी हड़ताल भी जारी रखेंगे। और सरकार से यही मांग है, एक तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और जो हमारे ना तो जब हमारे लोग रिटायर होते हैं ना तो हमको कुछ मिलता है, उसके लिए भी हमें कम से कम 5 या 10 लाख रुपए हमको दिए जाएं रिटायर होने के बाद और हमको परमानेंट भी किया जाए। जितना हमारे के ऊपर जो हमारे ऊपर काम थोपा जाता है वो और गैर विभाग का वो हम लोग नहीं करेंगे। यही हमारी मांग है सरकार से कि हमारी मेन तो 3 मांग है। एक तो हमको परमानेंट किया जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और एक हमको ग्रेजुएटी मिली, यानी हम लोग रिटायर होते हैं तो हमको 5 लाख या 10 लाख रुपए मिले जाए, ताकि जो बेचारी गरीब महिलाएं हैं वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगी, कहाँ जाएंगे वो लोग, उनका घर खर्च कैसे चलेगा। यही हमारी सरकार से यही सबसे बड़ी मांग है। जो लेटर आया है जयपुर से उसमें किसी प्रकार की कोई मोहर नहीं है जो हमें ये साबित कर सके कि ये मांगे सही है। ये उन्होंने एक समझौता बताया और 3 महीने का समय मांगा, लेकिन इस 3 महीने का समय क्यों मांगा गया? जब इतना सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी हमारी मांगों को क्यों नहीं सुना गया और क्यों बुनकर जी ने खुद जाके अपनी सहमति से ये सब समझौता स्वीकार किया? क्यों हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बताया गया? ये कार्य उन्होंने एक कमरे में बंद होकर क्यों किया? जब हड़ताल इतने राज्यों में, इतने बड़े राजस्थान में थी तो इतनी महिला को इकट्ठा किया तो उन्होंने अपना निर्णय एक बंद कमरे में क्यों लिया? क्यों हम महिलाओं को इकट्ठा, कार्यकर्ताओं को एक क्यों नहीं किया? तो ये हमारे साथ गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी ये हड़ताल आगे जारी रहेगी और हम इस यूनियंस को बर्खास्त करते हैं। हम छोटूलाल जी को भी बर्खास्त करते हैं। हम उनका आगे से किसी भी कार्य, हम आगे से कोई, और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा मानदेय 20 से 25 हज़ार होना चाहिए, जो हमारा एक सम्मानजनक मानदेय है। हमें नियमितीकरण किया जाए और जो महिलाओं को ग्रेजुएटी दी जाए, ये हमारी बड़ी मांगे थी, लेकिन सरकार ने इस पे कोई स्पष्टीकरण अपना आदेश नहीं दिया। उन्होंने एक समझौता और सहमति आश्वासन देकर हमें छोड़ दिया है। और जो हमारी जिला अध्यक्ष सुषमा जी, हम उनको भी अपनी इस यूनियन से बर्खास्त करते हैं। हम उनकी इस यूनियन से बाहर जाते हैं। हम उनका कोई कहना नहीं मानेंगे। हम अपनी यूनियन बनाएंगे और हम अपने तरीके से हड़ताल और इस कार्यक्रम को आगे निर्णय तक पहुँचाएंगे और हम जयपुर तक जाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारी यूनियन, हमारी एकता, हम पूरे जयपुर तक जाएंगे। और जयपुर में बहुत सी महिलाएं अभी भी बैठी हैं जो इस कार्य को आगे अपने निर्णय तक लेने की कोशिश कर रही है। अपने इस